हरि में जैसो तैसो तेरो। ये बात जिस दिन हमने मन में बिठा ली, तब देखो भगवान कैसे अपनी दोनों बाहें फैला करके, एक भाव आपने बहुत सुना होगा, समर्पण। जो समर्पण भाव होता है उसके लिए हर महापुरुष, हर वक्ता, हर भगवत भक्त कहता है भगवान को समर्पित हो जाइए, भगवान को समर्पण कर दीजिए। पर इस समर्पण से होता क्या है? बहुत अच्छी बात कही किसी ने। एक जो अभी जो तुरंत का जन्मा बच्चा होता है, न्यूबॉर्न बेबी जो होता है, वो अपने लिए क्या करता है? क्या वो खुद खाता है? आप हाँ या ना में बस उत्तर देना। क्या जो नया अभी अभी जन्मा बच्चा है, क्या वो अपना खाना खुद हाथ से खाता है? अपने कपड़े खुद बदलता है? वो कहीं बाहर घूमने खुद जाता है? तो ये सारा काम कौन करता है? कौन करता है? माँ करती है। अब माँ कैसे करती है? बच्चा तो नहीं बोलता कि मुझे अभी भूख लग रही है। कभी किसी बच्चे ने कहा कि, छोटे बच्चे ने, एकदम जो अभी जन्म का बच्चा है, उसने कभी कहा कि दूध पिलाओ। फिर माँ को कैसे पता दूध पिलाना है? माँ पूरी बुद्धि लगाकर उसकी सेवा करती है, सब कुछ करती है। भूख लगी है, बोल नहीं सकता है, लेकिन माँ को पता होता भूख लगी है। पेट में कुछ दर्द है, माँ को पता है किसको दर्द हो रहा है। हर चीज़ उसका टॉयलेट, उसका मलमूत्र सब साफ करना, गंदगी से उठ नहीं सकता, उसका ध्यान भी माँ रखती है। सारा काम माँ करती है। लेकिन फिर क्या होता है? फिर वो थोड़ा सा बड़ा होने लगता है, थोड़ा बोलने लगता है, थोड़ा चलने लगता है। जब वो कुछ नहीं करता था तो माँ सब कुछ करती थी। मेरे शब्द पे ध्यान देना बस। जब कुछ नहीं करता था तो माँ सब कुछ करती थी। लेकिन अब जब वो बड़ा हो गया, अब कुछ कुछ करने लगा, थोड़ा थोड़ा करने लगा। थोड़ा सा भूख लगता है तो बोल देता है, या थोड़ा उठा के कुछ फल चॉकलेट लेके खा लेता है। जब वो कुछ कुछ करने लगता है थोड़ा थोड़ा, तो माँ भी कुछ कुछ करना बंद कर देती है। पहले सब कुछ करती थी, अब थोड़ा थोड़ा कम कर देती है। फिर और बड़ा होता है, फिर वो सब कुछ करने लगता है। और जब वो सब कुछ करने लगता है तो माँ सब कुछ करना बंद कर देती है। अब उसे पता है कि खुद उठेगा, खुद नहाएगा, खुद खाएगा, खुद पिएगा। ये जो प्रोसेस है, ये सेम जो फिलॉसफी है, ये समर्पण की फिलॉसफी है। जब हम कुछ नहीं करते, कुछ ना करने का मतलब सिर्फ कर्म से नहीं कह रही, जब हम मन से सोच लेते हैं कि सब कुछ करने वाले हमारे ठाकुर जी, तो सब कुछ भगवान करते। जब हम कुछ कुछ करने लगते हैं तो भगवान फिर कुछ कुछ करना छोड़ देते। और जब हम सब कुछ के ही मालिक बन जाते हैं तो भगवान फिर सब कुछ ही छोड़ देते हैं। अब तू कर। यानी जितना हमारा समर्पण भाव यहाँ से बढ़ेगा, उतना ही वहाँ से कृपा बढ़ेगी। ये धर्म का, अध्यात्म का ये लॉजिक है। जितनी परसेंटेज आपकी समर्पण की बढ़ेगी, उतनी परसेंटेज वहाँ से कृपा बढ़ना शुरू हो जाए। अगर हमारा समर्पण 20% है तो वहाँ से भी कृपा 20% होगी। यही समर्पण जब 50 हो जाएगा तो वहाँ से 50% जो कृपा है वो आना शुरू हो जाएगी। और जिस दिन यही समर्पण 100% हो गया, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण द्रौपदी। द्रौपदी की साड़ी खींची जा रही है। द्रौपदी ने अभी सब कुछ अपने हाथ में ले रखा है। मैं बचाऊंगी अपने आप को, देखती हूँ इस दुशासन की हिम्मत कितनी, मैं नारी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। ये लो, पकड़ लिया साड़ी, मैं नहीं छोड़ूंगी।
लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे साड़ी हाथ से छूटने लगी। और जब साड़ी हाथ से छूटने लगी तब द्रौपदी को याद आया कि अब तेरे बचाने से तू बचेगी नहीं। तो फिर समर्पण जागा, और समर्पण जब जागा तो महाभारत में लिखा है जैसे समर्पण भाव जागा, अब तक जो द्रौपदी साड़ी को पकड़ के खड़ी थी, अब उसने साड़ी को छोड़ दिया और दोनों हाथ उठा के कृष्ण को पुकारा, गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता नाम किम ना जानासि केशवम। हे केशव, हे गोविंद। द्रौपदी बहुत समझदार है, शब्द देखो, कहती है गोविंद द्वारिकावासिन। पहला जो शब्द लिखा कहा द्रौपदी ने, वो कहा गोविंद, क्योंकि द्रौपदी जानती है गोविंद नाम कृष्ण को सबसे प्रिय है। अब जिस आदमी को जो चीज़ प्रिय वो आप दोगे तो थोड़ा जल्दी खुश हो जाता है, जल्दी आ जाता है। आपको जलेबी पसंद हो, ढोकला पसंद हो और आपको हमने बनाई है तो तुरंत गाड़ी लेके पहुंच जाएगा, क्योंकि पसंद क्या सामान है, पसंद का नाम कृष्ण को कोई अब गोविंद नाम कृष्ण को प्रिय क्यों है? नाम तो इतने हैं, मधुसूदन, नंदनंदन, केशव, माधव, कृष्ण, लेकिन गोविंद नाम सबसे प्रिय क्यों है? जानता कोई? गोविंद नाम कृष्ण को इसलिए पसंद है क्योंकि ये जो नाम है, ये मालूम है किसने रखा है? ये नाम कृष्ण का, ये नाम रखा गौ माता ने। गोविंद नाम जो दिया गया है कृष्ण को, एक गौ माता के द्वारा दिया गया है। जब इंद्र ने प्रकोप किया, बारिश हुई, 7 दिन तक गिरिराज उठाया, 7 दिन के बाद इंद्र आया कामधेनु गैया को लेके, सुरभि गाय को लेकर के, तब कामधेनु गौ माता ने कृष्ण की जिस नाम से स्तुति की वो गोविंद नाम है। इसलिए श्री कृष्ण को ये नाम बड़ा, गा वदती इति गोविंद, तो श्री ठाकुर जी को गोविंद नाम से पुकारा द्रौपदी ने। गोविंद द्वारिकावासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय। भरी सभा में जब तक समर्पण नहीं था तब तक द्रौपदी साड़ी पकड़ के खड़ी थी, पर जैसे समर्पण आया तो साड़ी हाथ से छोड़ दी और दोनों हाथ उठा लिए, दोनों हाथ उठा के पुकारा, हे द्वारिकावासिन गोविंद। कौरवों की सभा में मैं द्रौपदी डूबती जा रही हूं, तू मुझे बचा ले। हाथ उठाने का भाव क्या? हाथ उठाने का भाव है कि हमें बचा लो, हमें अपना बना लो। हमारे सनातन धर्म की पद्धति है, जब भी भगवान का जयकार जयघोष बोला जाता है, जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, तो दोनों हाथ उठा के बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जब एक बालक को माँ की गोदी में जाना होता है तो बोलता कुछ नहीं, बस हाथ उठाता तो माँ समझ जाती है कि मेरी गोदी में आना चाहता है। तो द्रौपदी ने साड़ी छोड़ दी, दोनों हाथ उठा करके कहा कि हे द्वारिकाधीश, हे गोविंद रक्षा करो। और इतना ही नहीं, सूरदास ने कहा, सूरदास का पद है, मानो द्रौपदी के मुख से सूरदास गा रहे हैं कि मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। हे कृष्ण, अगर तू सोचता है कि मेरी साड़ी खींचने से मेरी लाज चली जाएगी तो तू एकदम गलत है, क्योंकि हम तो नंगे पैदा हुए थे, निर्वस्त्र हो भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं बिगड़ने वाला, लाज तेरी जाएगी। लोग कहेंगे द्रौपदी ने तुझ पर विश्वास रख के अपने दोनों हाथ उठा लिए, तू आया नहीं। तो आज मेरी इज्जत का सवाल नहीं, आज तेरी इज्जत का सवाल।